अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज बैंगन का भरता। गर्मियों में तो हम लोग बनाते ही रहते हैं, लेकिन जब सर्दियों में आप बैंगन का भरता खाएंगे हरे प्याज के साथ, वाह जी वाह, मज़ा ही आ जाएगा। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी भी मेरी बहुत पसंद आएगी, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसको मैंने बहुत ही नए अंदाज से बनाया है। बैंगन के भरते तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन इस तरह से जब आप फॉलो करेंगे रेसिपी को और देखेंगे इंशाल्लाह ताला, आप वाकई में कहेंगे कि सच में ये जो है बहुत ही मज़े की रेसिपी थी और हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। ये देखिए, बैंगन आपने लेने हैं, हमेशा कोशिश किया करें मीडियम साइज़ के लिया करें और इनको चेक किया करें, जिनका लाइट वेट हो तो वो लिया करें। और जी, बैंगन को हमने अच्छी तरह से जो है उसकी भुनाई कर लेनी है। इतनी भुनाई करनी है कि जितनी अच्छी उसकी भुनाई होगी उतने ही अच्छे ये अंदर तक जो है सॉफ्ट होंगे और जो है पका हुआ जायका आएगा, कच्चापन नहीं होगा। तो ख़ैर उसके बाद फिर मैं ये हरा प्याज लेके आई हुई थी। हरा प्याज बहुत ही ये मुझे छोटे-छोटे इसकी जमें मिली, बड़े वाला नहीं मिला। तो ख़ैर इसको आपने अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद अच्छी तरह से मैंने वॉश किया है। वॉश करने के बाद फिर मैं इसको खुश्क कर रही हूँ किसी कपड़े में या किसी टिश्यू के साथ, आप लोग खुश्क कर सकते हैं। फिर करेंगे जनाब हम इसकी अच्छी सी कटिंग। कटिंग भी आप इसकी एंजॉय करें। कटिंग में पूरी रेसिपी आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मुझे कमेंट्स आए होते हैं कि आप बिल्कुल थोड़ी सी ना दिखाया करें, पूरी रेसिपी हमें दिखाया करें, बिहाइंड द सीन भी हमसे शेयर किया करें, तो हमें बहुत मज़ा आता है देखते हुए और हम लोग बड़े शौक़ से देखते हैं जी। खैर मैं अपने उन्हीं व्यूवर्स की बात को फॉलो करते हुए मैं जो है कटिंग भी दिखा रही हूँ। पूरी रेसिपी पहले हम अच्छी तरह से जो है इसको प्रिपेयर कर लेंगे। बैंगन की भुनाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है, वो मैंने भून ली है। फिर मैं आगे इसका प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने किस तरह से इनको वॉश किए हैं और किस तरह से जो है फिर मैंने इसको रेडी किया है। खैर मैं हमारे हरे प्याज की चॉपिंग तो हो गई है, साथ ही हरा धनिया भी प्रिपेयर कर रही हूँ और उसके बाद फिर इसमें एक ऑनियन मज़ीद जो है जाएगा, क्योंकि उससे पता है क्या टेस्ट आएगा, उससे क्रंची सा ज़रा टेस्ट आएगा। हरा प्याज तो हम डालेंगे लेकिन एक हम लोग मीडियम साइज़ का ऑनियन भी शामिल करेंगे। टमाटर इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ एक टमाटर मैं यूज़ करूँगी। बैंगन तकरीबन मेरे पास जो है 800 ग्राम मैंने बैंगन लिए हैं, तो आधा किलो से ये समझिए कि थोड़े से बैंगन जो हैं ज़्यादा हैं। तो इसमें एक ऑनियन और कुछ हरा प्याज अपनी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं, जितना भी आप डालना चाहें, क्योंकि ये तो इतना सॉफ्ट होता है, डालते ही ये मिक्स हो जाता है हरा प्याज। फिर एक ऑनियन मैंने लिए है, इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है बारीक बारीक, और हरी मिर्चें ली हैं 6 से 7। साथ में लाल मिर्चें भी जाएंगी, तो इसलिए कुछ मैं चॉप करके डालूंगी तो कुछ साबित डालूंगी। 4 से 5 मैंने जो है लहसुन के जमे लिए हैं, उनको अच्छी तरह से जो है कुंडी डंडे में मैंने मैश कर लिया है। तो ये होगी हमारी प्रिपरेशन, हमने रेडी कर ली हैं चीज़ें और आगे का प्रोसेस आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो ये देखें, अच्छी तरह से बैंगन की भुनाई करने के बाद अब हमने इसका छिलका किस तरह से उतारना है। ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, ज़्यादा गर्म नहीं है। इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी बहुत हल्के हाथ से, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने इसको वॉश करते जाना है। एकदम से ज़्यादा पानी डालेंगे और जल्दी जल्दी छिलका उतारेंगे तो पता है ये जो है बैंगन का जो अंदर वाला सॉफ्ट वाला गूदा होता है वो ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए आराम से सॉफ्ट हाथों से आपने इनको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ये जो ऊपर का इसकी ये चूथी इसको बोलते हैं, ये जो ऊपर वाली जो इसकी डंडियाँ हैं, इसके बगैर तो ये समझें कि ये रेसिपी नामुकम्मल सी है। आपने पहले उनको अच्छे से रिमूव कर लेना है और छोटे-छोटे मैंने कट लगा लिए, और कुंडी डंडे में जो है अच्छी तरह से मैंने इसको थोड़ा सा कूट लेना है ताकि ये मैश हो जाए और भरता टाइप बन जाए। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, और यकीन करें इतने मज़ेदार ये बनते हैं अगर आप इनको सही मायने में बनाएं और सही तरह से इसी प्रिपरेशन से जब आप ट्राई करेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये मेरे पास 3 साइज़ के बैंगन थे, तो 3 इनकी जो है डंडियाँ उतरी हैं, तो डंडी खाते हुए जो मज़ा आता है, ओए होए होए होए, मुँह में पानी सा आ जाता है। ख़ैर मैंने ऑयल शामिल किया, ऑयल शामिल करने के बाद हल्का सा वही जो एक प्याज चॉप किया हुआ था उसको सौते कर लेंगे। प्याज को सौते करने के बाद ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, और इसमें जाएगा साथ ही लहसुन, इसको भी हल्का सा फ्राई कर चंद हल्का सा। जैसे ही जो है लहसुन हमारा गोल्डन होगा, इसमें हमने जो एक टमाटर चॉप किया हुआ था वो डाल देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें साबुत शामिल कर देंगे ताकि ये भी फ्राई हो जाएं और अपना टेस्ट डेवलप कर सकें।
तो खैर ये देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और इधर से जो मेरी मेड थी वो क्लीनिंग में लगी हुई थी, अभी हमारा किचन क्लीन होने वाला था, तो हमने कुछ मसाले अभी इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम था, और कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून से कम थी। थोड़ा सा जो है हमने हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा सा डाला है ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून भर के डाला है सूखा धनिया पाउडर। ये कुछ मसाले इसमें चले गए हैं, बस यही मसाले ही जाएंगे क्योंकि ये वेजिटेबल है, तो इसमें हम लोग गरम मसाला या कुछ और नहीं यूज़ करेंगे। तो हल्दी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है क्योंकि इससे खूबसूरत सी खुशबू आएगी। और हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हमने इसको पकाया है। टमाटरों को ज़्यादा घुलने नहीं देना क्योंकि यही तो इसकी थीम है और यही तो इसका ट्विस्ट है इस रेसिपी का, कि इसमें खड़ा जो है टमाटर भी नज़र आना चाहिए और हरा प्याज भी। हरा प्याज शामिल किया है। हरा प्याज शामिल करने के बाद ये जो हमने भरता रेडी किया हुआ था बैंगन का, वो शामिल करने लगी हूँ। ये डंडियाँ जो हैं इसके बगैर तो ये समझें कि ये रेसिपी नामुकम्मल है। ये आपने लाजमी शामिल करने। बाकी का जो हरा प्याज मेरे पास बचा हुआ था वो भी साथ में अब डाल दूँगी, क्योंकि इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करके डालिएगा। यकदम सारा डाल देंगे तो पता है ये ग्रीन ग्रीन सा जो कलर है ये नहीं रहता। ये प्याज जल्दी से जो है सॉफ्ट हो जाते हैं, जल्दी से घुलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही सॉफ्ट होते हैं, मखमल की तरह बिल्कुल नरम और मुलायम होते हैं। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसको पूरा 1 मिनट दिया था, मिक्स किए हैं। देखें साथ साथ टमाटर भी मिक्स हो रहे हैं और हल्के हल्के पक रहे हैं। और आपने यहाँ पे क्या करना है, फ्लेम जो है बिल्कुल ही लो कर दी है मैंने, क्योंकि ये ऑलरेडी कुकड होते हैं, ऑलरेडी जो है ये पके होते हैं, अंदर से अच्छी तरह से पका होता है बैंगन, इस वजह से इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। मसाले भी इसमें इतने ही पके हुए अच्छे लगते हैं, ज़्यादा इसका जो है ड्राई मसाला नहीं अच्छा लगता। आप इसको पराठे के साथ सुबह नाश्ते में ओए होए 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 खा सकते हैं, और ख़ास तौर पे लंच में तो मज़ा ही आ जाता है। मक्खन वाली रोटी और साथ में बैंगन का भरता, और वो भी सर्दी के मौसम में। मुंह में तो पानी आ रहा है, कसम से मुंह में पानी आ रहा है सीरियसली। तो खैर ये देखिए तकरीबन 1 से 2 मिनट का मैंने दम लगाया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। टोटल इसके ऊपर टाइम लगा, इसके तड़के के ऊपर 7 से 8 मिनट मुझे लगे, बस ये रेडी हो गया माशाल्लाह से। और इसमें हरा धनिया मैंने डाल दिया है। देखें जी, मैंने कोशिश की आप लोगों से, मैंने पूरी रेसिपी शेयर की है और एक एक स्टेप, एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाई है। और मेरे चैनल को प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी ये रेसिपी और तरीक़ेकार अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि बहुत कम है, आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। और अच्छा काम करने को दिल करते हैं जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक है, बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में कुछ गपशप भी आप लोगों से करूँगी, आपके कमेंट्स के जवाब भी दूँगी। अल्लाह हाफिज़।